नमस्ते, गिरीश हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है कंप्रेशन के बाद में रेफ्रिजरेंट का तापमान क्यों बढ़ जाता है, उसे हमें देखना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखेंगे वो क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कोई भी ऊर्जा है ना यूनिवर्स की, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, खाली वो एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में उसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सेम थिंग जो है वो कंप्रेसर में होती है। कंप्रेसर में गैस को कंप्रेस करने के लिए, यहाँ पे रेफ्रिजरेंट है और उस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्क चाहिए ना, हमें कुछ यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी जो है वो पिस्टन के द्वारा दी जाती है। ओके, पिस्टन जो है अभी यहाँ पे जो सक्शन स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक के मतलब यहाँ से गैस जो है उसको सक किया जा रहा है। देखो सक्शन वाल्व खुला है तो रेफ्रिजरेंट जो है वो एंटर हो जाएगा और यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आ जाएगा। ओके, और ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो गया। जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसमें गैस का कंप्रेशन होगा, एक कंप्रेशन स्ट्रोक है। तो इसमें वर्क सप्लाई किया जा रहा है, मतलब यहाँ से जो है मोटर के द्वारा जो है पिस्टन को ऊपर लिया जा रहा है क्रैंकशाफ्ट मोटर के द्वारा। ओके, तो पिस्टन यहाँ पे ऊपर आ गया और पिस्टन ने गैस को कंप्रेस कर दिया। गैस को कंप्रेस करने के बाद में गैस का जो इनिशियली यहाँ पे देखो गैस जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, यहाँ पे कंप्रेस करने के बाद में वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम करने के लिए या गैस को दबाने के लिए हमें यहाँ पे वर्क देना पड़ा। जैसे हम लोग ने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कि जो ऊर्जा दी हम लोग ने यहाँ पे वो नष्ट नहीं हो सकती ना, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना है। तो जब हम यहाँ पे गैस को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के बाद में जो भी हम लोग ने वर्क दिया, यहाँ पे जो भी हम लोग ने काम किया, ओके, वो जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा कन्वर्ट हो गई। किस चीज़ में कन्वर्ट हो गई, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। जो हमने एनर्जी यहाँ पे दी, वर्क जो दिया, दैट कन्वर्ट्स इनटू द हीट एनर्जी। कुछ एनर्जी जो है वो कंप्रेसर की बॉडी गर्म हो जाती है और वहाँ से एनर्जी, आंशिक एनर्जी, पार्शियल एनर्जी जो है यहाँ से डिसिपेट, यहाँ से बाहर निकलती है। ओके, लेकिन बची कुची जो बाकी एनर्जी है, मतलब थोड़ी सी एनर्जी यहाँ से कंप्रेसर की बॉडी को हीटअप करने के लिए काम में लाई जाती है। अदरवाइज बाकी जो एनर्जी है वो रेफ्रिजरेंट यहाँ पे जो होगा उसके अंदर चली जाती है और उसके वजह से रेफ्रिजरेंट का तापमान जो है बढ़ जाता है। आप देख सकते हो सक्शन लाइन में टेम्परेचर क्या है, सक्शन लाइन का टेम्परेचर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट या 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। वही डिस्चार्ज लाइन में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर 200 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, मतलब 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो टेम्परेचर था वो बढ़ के कितना हो गया, 93 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो गया। तो टेम्परेचर क्यों बढ़ गया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे इसको वर्क दिया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से वर्क एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन, उसका रूपांतरण किस में हो गया, हीट एनर्जी में। एंड दैट इज वाई ये जो टेम्परेचर जो है वो डिस्चार्ज लाइन का बढ़ता है। ठीक है, इसका हम यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड में इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थर्मोडायनामिक्स के पहले नियम के अनुसार ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। गैस को कंप्रेस करने के लिए आवश्यक सभी यांत्रिक ऊर्जा, मतलब जो भी मोटर के द्वारा ऊर्जा दी जाती है, मोटर से ऊर्जा जाती है क्रैंकशाफ्ट में और क्रैंकशाफ्ट से चली जाती है पिस्टन में कनेक्टिंग रॉड के द्वारा, यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कंप्रेसर बॉडी को दी गई कुल गर्मी के एक छोटे से अंश को छोड़ के ये सारी ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा रेफ्रिजरेंट गैस में स्थानांतरित हो जाती है। मतलब जो भी वर्क एनर्जी हम देते हैं उसमें से थोड़ी कंप्रेसर की बॉडी को चली जाती है, बाकी सारी रेफ्रिजरेंट गैस को चली जाती है। यह कंप्रेस गैस का तापमान में तेज वृद्धि का कारण बनता है। और ये जो वर्क हम लोग देते हैं, इस वर्क की वजह से एनर्जी रेफ्रिजरेंट को मिलती है और उसके वजह से रेफ्रिजरेंट जो है उसका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।